बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए कब्सा दजाज की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। इसमें कुछ सब्ज़ियाँ भी डालूँगा। अगर आप सब्ज़ियाँ ना भी डालें तब भी ये कब्सा जो है ऐसे ही बनता है। बस थोड़ा सा मैंने इजाफ़ा कर दिया है कुछ स्पाइसेस और कुछ सब्ज़ियाँ डालने का। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको खुले पानी में डाल दूँगा और इसके साथ कुछ यहाँ मिसाले मैं डाल देता हूँ। इनमें खुश्क लेमन है और उसके साथ जायफल, जावित्री और ये बादियान का फूल है और ये जायफल है, ये टुकड़ा एक है और इसके साथ जावित्री है और साथ में ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, तेज़पात है और ये लहसुन है। इसके साथ अपना लौंग है और बड़ी इलायची है और साथ में एक प्याज है, बल्कि 2 छोटी साइज़ के प्याज थे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये मैंने क्या करना है कि इसकी यखनी बनानी है। तो इसमें एक चीज़ रह गई है और वो है नमक। नमक इसमें मैं डाल देता हूँ, तो इसको मैं पकने के लिए रख देता हूँ। दोस्तों, जो मेरे अहबाब सऊदीया या किसी अपना अरेबियन कंट्री गए हैं तो उनको पता है कि कब्सा जो होता है उसका जायका कितना प्यारा होता है, कितना ज़बरदस्त होता है। तो कब्सा बनता है ये अपना मीट से भी बनता है, मटन से भी बनता है और बीफ से भी बनता है और जो है ना ये चिकन से भी बनता है। तो मैं आपको आज चिकन से बनने वाले कब्सा के बारे में ये मालूमात दे रहा हूँ, रेसिपी बना रहा हूँ। तो ये मैंने तकरीबन इसकी जो यखनी है वो रेडी कर ली है। अब मैं चिकन इसमें से निकाल दूँगा। तो चिकन को आपने बाहर निकाल देना है और इसकी जो यखनी होगी उसको आपने निथार लेना है। ये जितने भी आपने इसमें ये डाले थे प्याज वगैरह और जो मिसाले डाले थे वो सब के सब इसमें से निकाल देने हैं, ठीक है। ये सिर्फ़ आपके पास रह जाना चाहिए, यखनी को रह जाना चाहिए था। बाकी ये जो हमने लहसुन और प्याज और अपना दालचीनी वगैरह जो कुछ भी डाला था वो इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने इसका अर्क निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ हम क्या लेंगे कि एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें मैं आधा कप मैंने अपना कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें गरम मसाला साबित डाल दिया। अब गरम मसाले में क्या है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और दालचीनी है, तेज़पात है और बड़ी इलायची है। ये चीज़ें जो हैं ये गरम मसाले में हैं। इसके साथ मैं प्याज डाल दूँगा। प्याज को मैंने कर लेना है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्राउन। लेकिन अगर आप ब्राउन नहीं भी करेंगे तब भी ये कब्सा में हल्का ब्राउन जो होता है वो भी चल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ब्राउन करूँगा। अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद इसमें और क्या क्या मिसाले जाएंगे ये देखिए। बिल्कुल प्याज जो है ये ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको जब ये ऐसे मैं ऊपर से बंद कर दूँगा तो ये देखिए ये प्याज जो बहुत कड़क सा हो गया था वो नरम हो गया है। हल्का सा पानी मैंने लगाया, बिल्कुल आधे कप से भी आधा, यानी 2-3 चम्मच यूँ कह लें, 2-3 चम्मच जो है ये पानी मैंने डाला है। तो उससे क्या हुआ ये देखिए कितना प्यारा सा एक तो कलर आ गया है प्याज का और वो नरम भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं मिसाले डाल लेता हूँ। दड़ा मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच आप लीजिएगा, ज़्यादा मिसाले तेज़ नहीं रखने हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच और उसके साथ हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालना है। हल्दी पाउडर अगर आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं है, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है और उसके साथ मैंने ये डाल दिया है अपना नमक डाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें मैंने थोड़ा सा ये 1 चम्मच जो है ये चिकन पाउडर डाल दिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन मिसाले तो रेडी हो गए हैं। ये मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए थे। इनको आपने काटना नहीं है बल्कि इनको साबित ही रखना है।
इनको अच्छी तरह से आपने इस मसाले में भून लेना है। और इसके साथ अब ये भुनाई मैंने तकरीबन 5-7 मिनट कर ली है। अब इसमें मैं डाल दूँगा टमाटर और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें। ये जब मैं डालूँगा तो टमाटरों को भी मैंने इसके अंदर गला लेना है, टमाटर जो है वो पका लेना है, ये मसाला इसको अच्छी तरह से बना लेना है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त अब नए मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों की तरफ से ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है, मेरे लिए एक इनाम होता है। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है ना टमाटर इसके बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि वो जो चिकन मैंने रखी हुई थी वो चिकन मैं इसमें डाल दूँगा। अच्छा, अभी मैंने वो यखनी मैं वो पीछे रखी हुई है, यखनी को मैंने अभी नहीं छेड़ा है। यखनी कब डालनी है, क्या क्या करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये चिकन जो है इसको मैंने डाल दिया है। अब ये चिकन को क्या करूँगा, मैं तकरीबन 5-7 मिनट इसको भी मैं अच्छी तरह से भूनूँगा। और उसके बाद जो है मैं दूसरी चीज़ें डालूँगा। और वो दूसरी चीज़ें क्या होगी, वो कुछ सब्ज़ियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे गाजर है, यहाँ पे शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। आलू मैंने पहले डाल दिए हैं। अब ये इनकी मिकदार मैं आपको बता दूं कि 1 कप गाजर है और 1 कप ही शिमला मिर्च है और 1 कप जो है वो बंद गोभी है। इनको आपने डाल के अच्छी तरह से इनको भी पहले फ्राई करना है और उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके आधा गला लेना है। ये गल जाएंगी तो आपने क्या करना है कि वो जो यखनी पड़ी हुई थी वो आपने इसमें डाल देनी है। अब जो यखनी मैंने डालनी है वो यखनी मैंने डालनी है 4 कटोरे। ये इस साइज़ का ये जो कटोरा है, 2 कटोरे मेरे चावलों के हैं, यानी 1 किलो मैंने चावल लिए हैं तो उसका डबल मैं पानी डालूँगा। तो 4 कटोरे जो है ये बनते हैं, ये वाले ये इसके यखनी के। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी कम हो तो यानी 3 गिलास अगर यखनी है तो 1 गिलास जो है उसमें पानी का डाल दें। और अगर 4 गिलास हैं तो 2 गिलास चावलों के हैं तो 4 गिलास आप यखनी के वो डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह ये इसको उबाल आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि चावल जो है वो मैंने तकरीबन 2 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, ये मैं डाल दूँगा। और इसको फिर मैं क्या करूँगा, जब दम का टाइम आएगा फिर मैं इसको दम लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल दम नहीं लगाऊंगा। चावल मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं कर देता हूं बंद। लेकिन थोड़ी देर के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये देखिए चावल ऊपर आ गए हैं, पानी तकरीबन जो है वो आधे से ज़्यादा नीचे चला गया है। देख लें कि चावलों के ऊपर पानी था और अब क्या हो गया है कि चावल इतने माशाल्लाह फूल चुके हैं कि अब पानी जो है वो नीचे चला गया है। तो अब ये दम का वक्त है। आपको मैं बता दूं कि जब इसके बबल्स बन रहे हों, पानी इसका चावलों से नीचे हो जाए, तब आप इसको दम लगा सकते हैं। दम आपने इसको 25 मिनट लगाना है। दम कैसे लगाते हैं कि एक कपड़ा लेके उसको अपना जो ऊपर वाला इसका ढक्कन है उसको कवर कर लेते हैं और उसको 25 मिनट के लिए हल्की आंच कर देते हैं चूल्हे की। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह दम मैंने खोला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और ये देखिए खिले खिले चावल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, ऐसे खुला छोड़ देना है। फिर आप इसको डिश आउट कीजिएगा, फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि कितना ज़बरदस्त मैंने आपको ये टिप बता दी है कि इससे चावल टूटते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल हमारा कब्सा तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही बनाएं जैसे कि मैंने बनाया है। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये डिश बनेगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। अल्लाह पाक मेरे उन दोस्तों को शिफाए कामिला दे जो बीमार हैं, और अल्लाह पाक उन दोस्तों को अच्छा और बेहतर रिज़्क और रोज़गार दे जो बेरोज़गार हैं। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अच्छा, ये मैंने साथ में रायता भी बनाया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये पुदीने का रायता है, ये भी इसके साथ आप खाएँ। एक बाइट आप लगाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।